कहा था ना कि एक फैसला गलत किया था, अब हो चुका है आवाम का हकीकी आज़ादी का सफ़र शुरू। कहाँ जाके ख़त्म होगा? और गलत आदमी से लिया फड्डा, कहाँ कौन कौन आएगा काबू में? हमारे यहाँ तो होता था कि एस्टेब्लिशमेंट फ़ोन बंद कर देती थी, तो पहली दफ़ा सुना कि एस्टेब्लिशमेंट का फ़ोन बंद कर देता है। बहुत कुछ होने जा रहा है, देखते जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सियासत और नजूम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जिस तरह प्यार किया, आपने जिस तरह दुआएं की और जिस तरह पूछा, मैसेज कर कर, फ़ोन कर कर, व्हाट्सएप के ऊपर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी। और आप सबका, जितने भी दोनों चैनल्स की, मैं दोनों चैनल्स और आप सब लोगों का जो आप सुनते हैं, मुझे एहसास हुआ कि आप वाकई प्यार करते हैं। और आपकी दुआओं के सिला है कि आज मैं बैठा हुआ हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। जिस तरह की तकलीफ़ और जिस तरह के हालात थे, बड़ा मुश्किल हो गया था, कुछ टेंशन भी आ रही थी, लेकिन आप सबकी दुआओं की वजह से आज फिर मैं दोबारा और एक दफ़ा फिर मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने मेरे लिए बहुत दुआ की और बहुत सब ने मैसेज करके, फ़ोन करके पूछा, बाहर से लोगों ने पूछा, जो कि एहसास हुआ कि हमारे यहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगा। मुझे भी, मेरी टीम को बहुत अच्छा लगा। बड़े इवेंट्स हमने मिस किए इन दौरान, बहुत बड़े इवेंट हुए। अच्छा, कल दो बड़े अच्छे इवेंट, एक तो खान साहब का वो 13 अगस्त का जलसा और तहरीके लब्बैक का जलसा भी बहुत अच्छा। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने भी जमहूरियत यानी कि एक पार्टी के तौर पर, एक सियासी पार्टी के तौर पर अपने आप को कल एक बहुत अच्छा उन्होंने भी जो है एक जलसा बहुत अच्छा किया। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिहाज से कि हमारी सियासी जमातें, चाहे वो कोई भी हो, बेसिकली हम जो भी सियासत करता है दीन को उसमें शामिल कर देते हैं, क्योंकि दीन शामिल होता है। आप कोई भी सियासत करें उसमें दीन दूर नहीं है। और अच्छी बात है कि इस तरह और जमहूरियत स्ट्रॉन्ग होगी और चीज़ें और बेहतर होंगी। कल इमरान खान साहब ने भी अपना भरपूर शो किया, पंजाब में उनकी हुकूमत थी, परवेज़ इलाही साहब ने भी पूरा किया। और इस तरह के इवेंट्स जो कि बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए, जो कि मिस किए, इंशाल्लाह ताला अब कोई इवेंट मिस नहीं करेंगे। अगर हमें डबल वीडियो बनानी पड़ी तो इंशाल्लाह ताला वो भी वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि जितने बड़े इवेंट थे, प्लानिटरी कंडीशंस जितनी बड़ी हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा अहमियत, ख़ास तौर पर मार्स का। और वो था कि मार्स 10 अगस्त को अपने घर से निकल, हालांकि अब था तो वो अपने घर में, लेकिन वहाँ राहु के साथ बैठा था। अपने घर होने के बावजूद वो अच्छा नहीं था। जैसे मैंने कहा था कि कुछ हालात आपने देखे 10 अगस्त के बाद, फिर आप देखेंगे 4 अगस्त के बाद से, फिर 10 अगस्त के बाद से। वो खैर मौका ही नहीं मिला आपसे बात करने का, लेकिन आज फिर जो है मौका मिला आपसे बात करने का। लेकिन अज़ान हो रही है, पहले अज़ान का थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला बात करते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट मार्च जो है 10 अगस्त को हो चुका है। मार्च अमूमन एक घर में 45 से 48 दिन रहते हैं, लेकिन आपको पता है कि मार्च टॉरस में 6 महीने के लिए आएगा, थोड़ी देर के लिए निकलेगा। यानी कि अब 16 अक्टूबर को ये बुरजोज़ा में चला जाएगा। यानी 10 अगस्त को आया है और 16 अक्टूबर को बुरजोज़ा में चला जाएगा। और फिर 13 नवंबर को, 30 अक्टूबर को सॉरी, ये रेट्रोग्रेड होगा, यानी कि रिजत पजीर होगा। और 16 नवंबर को वापस टॉरस में आएगा और मार्च तक रहेगा। यानी कि 6 महीने मार्स यहाँ पर रहेगा। काल पुरुष कुंडली की जब हम बात करते हैं, यानी बुर्ज हमल की जब हम बात करते हैं, तो दूसरा घर टॉरस बनता है। दूसरा घर फैमिली का होता है और फाइनेंस का होता है। और टॉरस का जो साइन है बैल है, उसका जो ज़ोडिक साइन है बैल उसका कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका रेट्रोग्रेड होना, एक लंबे अर्से तक यहाँ पे रहना, क्योंकि मार्स का ताल्लुक हमारी प्रोटेक्शन से है, मार्स का ताल्लुक फ़ौज से है, पुलिस से है।
ये कह लें कि एक फौजी जो है वो क्लब में आ गया, तो टॉरस जो है एक कंफर्टेबल राशि है, फाइनेंस की राशि है, कंफर्ट की राशि है, वीनस कंफर्ट है, यानी कि, और मार्स एक फायर एलिमेंट है और टॉरस अर्थ एलिमेंट है, यानी यहाँ काफ़ी अच्छा तो होगा। और यहाँ पे लोग ज़िद पकड़ लेंगे, क्योंकि अर्थ साइन है ना, कि ज़िद पकड़ लेंगे, जो चीज़ कर लेंगे या मैंने चीज़ करनी है और करके छोड़नी है, ये होगा यहाँ पर। अब दूसरा घर का ताल्लुक बोलचाल से भी होता है, दूसरा घर का ताल्लुक खाने पीने से भी होता है, दूसरे घर का ताल्लुक फाइनेंस से भी होता है। तो इधर ये जो मिरेकल हो रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, डॉलर एकदम पहले 250 पे फिर 218 पे आ गया, यहाँ मार्स का आना बैंक करप्सी हो सकती है, बहुत से बैंक करप्ट हो सकते हैं और फाइनेंशियली मैटर्स बहुत बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं। कोई भी नहस प्लेनेट दूसरे घर में अच्छा नहीं माना जाता। अगर काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो लगन का मालिक ही है, तो यानी कि दुनिया में आगे बहुत बड़ा फाइनेंशियली क्राइसिस शुरू होने वाला है और महंगाई अपने अरूज के ऊपर होगी और बहुत से बैंक करप्ट होते हुए नजर आएंगे, यानी कि बैंक डिफ़ॉल्ट होते हुए नजर आएंगे और करेंसी बहुत ऊपर जाती है नजर। अभी जो आपको ये लग रहा है ना कि डॉलर एकदम नीचे आ रहा है, ये पता लग जाएगा आपको थोड़े दिनों तक ये सूरत हाल क्या है और दिखाई क्या जा रही है। और मार्स का ताल्लुक जिसका फोर्स से है, पाकिस्तान के दूसरे घर में बैठा जहाँ पर राहु बैठा, मैंने आपको कहा था ना कि मार्स और राहु की जान नहीं छूटेगी। पाकिस्तान के दूसरे घर में राहु बैठा, वहीं पे मार्स एक लंबे अरसे तक के लिए आ गया। कल खान साहब ने भी कहा अपनी तकरीर में, हकीकी आज़ादी। अब ये आज़ादी है, आज 14 अगस्त है, हम सबको बहुत बहुत, पाकिस्तान 75 साल का हो गया है। अगर देखा जाए तो मुल्कों के लिए ये एज बहुत छोटी एज है, कोई बहुत बड़ी एज नहीं है। तो ये अगर हम मुल्कों की बात करते हैं तो एज कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन पाकिस्तान 75 साल का हो गया और ख़ान साहब ने कल कहा कि हकीकी आज़ादी। अब ये हकीकी आज़ादी है क्या चीज़? अगर ख़ान साहब ने भी कल वही जुमले बोले जो मैं पिछले मार्च और अप्रैल में कहा था कि अब आज़ादी की बात की है, और ख़ान साहब ने बड़े अच्छे टाइम पर बड़ा अच्छा जुमले का इस्तेमाल किया, आज़ादी। और मैंने उस वक्त कहा था कि आज़ादी आसानी से नहीं मिला करती, आज़ादी के लिए टाइम लगता है, वक्त लगता है चीज़ें होने में। तो कल ख़ान साहब ने भी यही फरमाया। अब मार्स का टॉरस में इतने अर्से तक रहना, सैटर्न के साथ ट्राइंग बनाना, ट्राइंग में रहेगा सैटर्न के साथ, और पाकिस्तान के तो बाय बर्थ चार्ट में राहु के साथ रहेगा। और मज़े की बात देख लें कि इस अरसे में कोई भी बड़ा प्लैनेट्स मार्स के साथ कोई कंजक्शन नहीं करेगा। स्वयं मून तो हर महीने करता है, या थोड़ा सा कभी मरकरी का ज़रूर रहेगा कनेक्ट, ऑपोजिशन या कंजक्शन बना रहेगा, लेकिन किसी बड़े प्लैनेट के साथ नहीं होगा। मार्स और सैटर्न का जो है वो ट्राइंग की कंडीशंस बनी रहेगी। यानी एक नौकरी जो है ना, सैटर्न का ताल्लुक नौकरी है, एक नौकरी पाकिस्तान को लेके बैठ गई। अच्छा, ये जितना भी सीन पार्ट आप देख रहे हैं जो हुआ है, खान साहब जिस तरह आए हैं, जो भी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में और बेशुमार चीज़ें होती हैं जिस तरह आप चीज़ों को वॉच करते हो, देखते हो। ये जो जितना भी सीन चला है ना, ये 2017 की कहानी है। अगर आप मेरा पिछला चैनल देखते रहे हैं तो उसमें मैंने बहुत दफ़ा कहा था कि ज़्यादातर मुल्क के सरबराह कोशिश करेंगे कि हम ही रहें। चाइना में है, रशिया में है, ट्रम्प साहब ने भी यही कोशिश की, और हम समझते रहे हमारे मुल्क में भी 2017 से ही जो पीछे बैक एंड में है, हुकूमत को बनाते और चलाते हैं। 75 साल से हुकूमत वो कर रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि जिन्ना साहब को कुछ साल अगर मिल जाते तो शायद ये पाकिस्तान में सिनेरियो देखने को ना मिलता, क्योंकि हम दस्तूर ही नहीं बना सके अपना। नेहरू बहुत समझदार था। नेहरू को पता था कि यहाँ की जो
फौज है ना वो क्या है। 1 साल के अंदर अंदर उन्हें दस्तूर बनाया और आपने देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क में जमहूरियत स्ट्रॉन्ग होती रही और वहाँ कभी फौज ने कुछ नहीं किया। हमारे 9 साल तक दस्तूर ही नहीं बन सका। ये थी हमारी वो बदकिस्मती। अगर दस्तूर बना होता तो ना खान लियाकत अली खान को गोली लगी होती और ना ही 6-7 वज़ीर आज़म तब्दील होते और सूली पर लटकाया होता उस वक्त के हमने किसी चीज़ ने मार्शल लगाया तो हालात ही कुछ और होते। लेकिन वो तो एक माजी हो गया। लेकिन आने वाला वक्त अब कुछ इसी तरह का ही है। मैंने जैसे आपको बताया कि रजीम चेंज अब होगा, लेकिन हम जल्दबाज कौन है ना कि बस जल्दी जल्दी हो जाए, ख्वाहिश है हमारी जल्दी। जल्दबाजी से कुछ नहीं होता। अब आपको फाइट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मार्स लग्जरी के घर में आ गया जहाँ अयाशी। अब सवाल होंगे, सवाल खड़े होंगे। अब घरों पे सवाल खड़े होंगे, ज़मीनों पे सवाल खड़े होंगे। लाहौर इतना सा हो गया और बाकी डिफेंस इतना बड़ा हो गया, कैसे हो गया। खान साहब की हुकूमत में एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि फेस कोई नहीं बना था, डिफेंस का कोई फेस नहीं बना था। अब हमारे जैसे मुल्कों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, जो आगे प्लानिटरी कंडीशन है और जाके चीज़ें जो डेवलप कंट्री होती है ना, वहाँ पे एक बड़ी चीज़ होती है कि वहाँ जो सदर और वहाँ पे जो हुकूमतें बनाते हैं ना, वहाँ के बिजनेसमैन बनाते हैं। वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं कि वो इसको चला रहे होते हैं। बहुत से मुल्कों ने फिर इस चीज़ को तोड़ा भी, और जो गरीब हमारे जैसे मुल्क होते हैं ना, वहाँ इस्टेब्लिशमेंट ही, वहाँ की फौज ही ये सारे कहानी चला रही होती है। वही लेके आ रहे होते हैं, वही लेके जा रहे होते हैं, लेकिन गलत टाइम पर गलत बंदे से फटा हो गया। आपका ख्याल है कि वो खान साहब जो हैं शहबाज शरीफ को से मारे थे, इम्पोर्टेंट हुकूमत, ये आ गए। ये तो खुद बेचारे फंसे हुए थे, ये तो खुद उस सिस्टम के हाथों इतना बुरी तरह फंस चुके हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए, लेकिन जान नहीं छुड़ती किसी की। आप जो कोई बैठ जाए, चाहे साल के लिए बैठ जाए, 6 महीने के लिए बैठ जाए, चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी। पाकिस्तान के जायचे में मरकरी की दिशा सितंबर में शुरू हो रही है, और सितंबर में मरकरी की दिशा वो दिशा है जिसमें 17 साल में 6 हुकूमतें ख़त्म हुई हैं। और मैं जिसकी हुकूमत ख़त्म करने की बात करता हूँ, ये जो आते हैं मैं इनकी बात नहीं करता, मैं जेन्युइन जो पीछे पावर है ना उनकी बात करता हूँ। उनके लिए बड़ा मुश्किल टाइम आने वाला है। आवाम को बड़ा मजबूत होकर और बड़ा एक साबित कदम होकर चलना पड़ेगा। तब्दीलियाँ ऐसे नहीं आ जाती। अगर मैं बात करूं निज़ाम को, जब छेड़ते हैं ना, जो निज़ाम चल रहा होता है उसको जब आप छेड़ते हैं, उससे जब आप पंगा लेते हैं, तो निज़ाम बहुत बुरी तरह होता है, क्योंकि उस निज़ाम ने बुरी तरह लपेटा होता है आवाम को, ऐसे जहनी ग़ुलाम बनाया होता है, उसे वो बाहर निकलने नहीं देते उसको कभी। तो निज़ाम के ख़िलाफ़ जंग बड़ी ख़तरनाक होती है। लेकिन एक चीज़ अब अच्छी चल पड़ी है कि अब ये निज़ाम अपनी मौत मरने जा रहा है। 8-6 महीने मार्च ने इधर रहना। दुनिया में आप देखेंगे फूड क्राइसिस, फाइनेंशियली क्राइसिस, दुनिया में देखेंगे मुख्तलिफ ममालिक में फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे, पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे, फ़ज़ाई हादसात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, समुंदर के ऊपर हादसात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अवाम सड़कों के ऊपर देखेंगे आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्स सिक्योरिटी प्रोडक्शंस का भी कारक है। ये चीज़ें बढ़ती नजर आएंगी। और टॉरस वुल्फ यानी कि बैल, और आपको मैं क्या बता दूं कि जो गोश्त है ना, ख़ास तौर पर जो वुल्फ का गोश्त है, गाय का गोश्त वगैरह, इससे अवॉइड कीजिएगा 6 महीने तक, क्योंकि यहाँ बीमारियाँ, मुख्तलिफ वायरस और ये कोरोना फिर बहुत सर उठाने वाला है।
बहुत पीक के ऊपर आने वाला है। दुनिया एक दफा फिर काफ़ी बड़े लेवल की टेंशन देखती हुई नजर आएगी। मैंने आपको बहुत पहले ऐसे वीडियो में कहा था कि इलेक्शन अक्टूबर में तो नहीं होते, जुलाई में तो नहीं होते, जुलाई भी ख़त्म हो गया, अगस्त आ गया, और कहा था चाइना और ताइवान की जंग का कहा था आपको। वहाँ पर सूरत हाल आपके सामने, आप देखो ना सीन बात क्या है वहाँ पर। चाइना जो है वो खुद अपने आप को चाइना, और जो ताइवान है वो भी अपने आप को चाइना ही कहते हैं कि हम चाइनीस हैं वहाँ पर। अब वहाँ पे चाइना के जो मौजूदा सदर हैं उनको अपने आप को तीसरी दफ़ा एक लंबे अरसे तक रखने के लिए एक्शन करना पड़ेगा। और अमेरिकन जो भी आई थी उनका नाम मैं भूल गया, उनका नाम क्या है, पूछता हूँ कि टीम से किसी को नाम को पता हो, क्या नाम था यार कि जो उनके अमेरिका में फ्लाई की थी, वो भी इलेक्शन के लिए लड़ रही हैं अगले साल, वो भी अपनी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। तो यहाँ पावर के लिए चाइना, ताइवान और अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का बहुत क्लोज रिश्ता पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो कुछ सीन चला है, एस्ट्रोलॉजी में बेशुमार तरीके होते हैं एस्ट्रोलॉजी को देखने के, चार दिशा से भी देखा जाता है, विषुवतीय दिशा से भी देखा जाता है, और बेशुमार दिशाओं से देखा जाता है। 2017 से ये सीन शुरू हुआ, 24 तक ये सीन वो दिशा रहनी है यहाँ पर। तो आगे जो सिनेरियो अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में अब अपने हालात जो हैं बहुत तेज़ी के साथ ख़राब होने शुरू होंगे। वहाँ जिनके बलबूते के ऊपर ही काम किया गया था उनके अपने पाँव खड़ना शुरू हो जाएंगे। अब अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए बहुत, और जंग, क्योंकि मार्स का ताल्लुक जंग से है, बेशतर ममालिक की फ़ौजों में आप देखेंगे काफ़ी स्कैंडल्स बाहर आएंगे, फ़ज़ाई हादसे बहुत बढ़ेंगे। यहाँ 6 महीने तक यहाँ पे रहना, पाकिस्तान में सिनेरियो अब देखें ना, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि राहु भरनी नक्षत्र में आएगा तो मीडिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, चैनल्स के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। एयरवाई को बंद कर दिया गया। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई कि एयरवाई बंद हो गया, उसने क्या बात कह दी, कैसे वो कर दिया। सुभाष जो है पनिया, कौन से वो हैं PTI के, मुझे नाम भी प्रॉपर याद नहीं है, वो भी जो है चीज़ें जो हैं प्रॉपर जो है नहीं हो पाई, उसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो हालात हैं पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ और बड़े लीडरशिप की, अब इंशाल्लाह आने वाले 2-3 सालों में तो बहुत से होंगे नहीं, और बहुत सी जमातें मुझे वैसे ही ख़त्म होते हुए नज़र आ रही हैं पाकिस्तान में। पुरानों से जान छूटने वाली है, पुरानी जमातों से भी जान छूटने वाली है, बहुत जल्दी ये कुछ होने जा रही है। क्योंकि अमेरिका का और पाकिस्तान का बड़ा क्लोज रिश्ता है कि वहाँ हुकूमत चेंज होती है ना तो यहाँ बड़े असर होता है। ट्रम्प वापस आ रहे हैं वहाँ बड़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि हमारे ट्रम्प के साथ हमारे इस्टेब्लिशमेंट के और उधर के इस्टेब्लिशमेंट के हालात अच्छे नहीं थे। हाँ, जमहूरियत के साथ हालात बड़े अच्छे थे। तो चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदलती हुई नज़र आ रही हैं, बहुत तेज़ी के साथ। बॉर्डर के ऊपर भी आपको ख़तरा नज़र आएगा। अब वो क्यों होगा, किस तरह होगा, उसके ऊपर अलग एक बात करेंगे। लेकिन मार्च का 8 महीने का इधर रहना बड़ा इम्पोर्टेंट है। फूड क्राइसिस और फाइनेंशियली क्राइसिस, बैंकक्रप्सी हो सकती है यहाँ पर। और याद रखा जाएगा ये 2022 और 23 कि दुनिया में इकोनॉमिकली बहुत बड़ा धचका लगा था। और एक अच्छी चीज़ भी चले यहाँ पे बात करते चले जाएं, जब हम कालपुरुष कुंडली की बात करते हैं कि बुर्ज हमल जो है वो मेल ज़ोडिक साइन है, तो 7वां घर फीमेल का होता है, यानी कि शादी के लिए। तो टॉरस जो है फीमेल ज़ोडिक साइन है, और मार्स उधर आके 6 महीने के लिए बैठा है। तो बहुत से जो अब तक शादी के इंतज़ार में लड़कियां बैठी हुई थी उनकी शादियों के सिलसिलेकार बहुत बनेंगे। ये एक अच्छी चीज़ थी, मैं क्या पता चलूँ। लेकिन पाकिस्तान के राहु के साथ 6 महीने के लिए इधर बैठा हुआ है। और अगर मार्जी में भी आप देख लेना, जब जब मार्स और जमनाई में है, दुनिया में फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत अरूज के ऊपर है। 91, 2008 और 9, 62 बड़े लेवल के फाइनेंशियली क्राइसिस बने। मुल्क कभी भी टूटता है तो फ्रांस की वजह से टूटता है।
सोवियत यूनियन की बहुत बड़ी फौज थी, लेकिन मुल्क टूटा ऐसों की वजह से। जो मुल्क इकोनॉमिकली तबाह होते हैं, क्योंकि अगर अब ताइवान की एक भी और चाइना की जंग छिड़ गई ना, तो दुनिया का आधी जुलूस तो वैसे निकल जाएगा। यूरोप तो समझो तबाही की तरफ चला गया। और अब देख लें रशिया की जंग और यूक्रेन की जंग, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूरोप के हालात, एक ये जंग होगी ना तो आधी दुनिया तो वैसे समझो ख़त्म होगी, क्योंकि प्लान ही कुछ इसी तरह कर रहे हैं। आगे 10वां घर सैटर्न वहाँ पे बैठा हुआ है और जुपिटर 12वां घर है, जिसको सैटर्न देख रहा। केतु ताले 7वें घर में बैठा हुआ है, जो बिजनेस का घर है, बिजनेस में बहुत बड़ी। तो और राहु लगन में बैठा हुआ है, चीज़ें बहुत बड़े लेवल के ऊपर होंगी। ये बड़ा लंबा टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह ताला जारी रखेंगे और बताऊंगा पाकिस्तान के साथ टिपिकली क्या होगा। पाकिस्तान का चार्ट देखेंगे, 4 दिशा, और इमरान खान का भी चार्ट देखेंगे 4 दिशा। ये 2017 से गेम हुई थी, क्योंकि उस वक़्त सवाए खान साहब के अलावा, क्योंकि ट्रंप तो किसी ने मुँह नहीं लगाना था। ट्रंप के जितने ये हमारे बैठे हुए ना, जितने भी ये पॉलिटिशियन, उसके तो करीब भी कोई नहीं जा सकता, ना एस्टेब्लिशमेंट ना हमारे ये पॉलिटिशियंस। फिर तब्दीली आने जा रही है वहाँ बहुत बड़ी लेवल की। अमेरिका में भी कुछ अनहोनी होने वाली है, और यूरोप में, जो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। इस टॉपिक को आगे भी जारी रखेंगे। मुझे दें इजाज़त, और आपको और पूरे पाकिस्तान को, दुनिया में जहाँ पर रहते हैं सबको 14 अगस्त मुबारक हो। चाहे हम आज़ाद हैं या नहीं है, लेकिन आज़ादी है, और मुल्कों में 75 साल कुछ ज़्यादा नहीं होते। मुझे दें इजाज़त, और आप सबका फिर दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने मेरी दुआ की। अल्लाह हाफ़िज़।